कत्ल का ये किस्सा इतना भयानक है कि देखने वाले पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने जब ये गुत्थी सुलझाई तो खुद हैरान रह गई कि क्या कोई कातिल ऐसा भी हो सकता है। पुलिस को इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में 10 दिन लग गए। इन 10 दिनों में पुलिस के सामने आई एक ऐसी गवाही जिस पर वो चाह कर भी यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस गवाह का कातिल के साथ खून का रिश्ता था। मगर उसकी अहमियत इसलिए भी थी क्योंकि वो कत्ल के इस मामले का इकलौता चश्मदीद था। बस यूं समझ लीजिए कि इस मासूम की गवाही ने कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और पुलिस को भी राहत की सांस लेने का मौका दे दिया। किस्सा मुंबई के गोरेगांव से शुरू हुआ, जब पुलिस को अक्टूबर 2013 में मुंबई के मलाड के एक वीरान इलाके में पड़े लावारिस सूटकेस के बारे में इत्तला मिली। सूटकेस के आसपास मक्खियां भिनभिना रही थीं। सूटकेस देखते ही पुलिस के कान खड़े हो गए और आंखें फैल गईं। सूटकेस देखकर पुलिस को इस बात का अंदाज़ा तो हो गया था कि इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। पुलिस ने जैसे ही सूटकेस खोला तो खुद उसके ही होश उड़ गए, क्योंकि सूटकेस में बंद टुकड़ों में बटी एक लाश पड़ी थी। पुलिस को लाश मिल गई। जाहिर है लाश के टुकड़े हत्या के बाद किए गए थे, लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है जिसने लाश को लावारिस मानकर सड़क से उठाने के लिए पुलिस को मजबूर कर दिया। पुलिस के पास न तो कोई सुराग और न ही मकतूल का कोई पहचान था। शायद इसी बात को सोचकर कातिल ने लाश को टुकड़ों में बांटा ताकि पहचान मुश्किल हो जाए और कातिल को भागने का मौका मिल जाए। सूटकेस की तलाशी में पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा जो दोनों में से किसी एक का पता दे सके। पुलिस को मरने वाले के कपड़ों में पड़े कुछ कागज के टुकड़ों से अब उसकी पहचान मुकम्मल करनी थी। खूनी ने शायद यही सोचकर लाश को टुकड़ों में बांट दिया था ताकि उसकी पहचान न हो पाए। खुद को पुलिस के शिकंजे से बचाने के लिए ही लाश को सूटकेस में भरकर सुनसान इलाके में फेंका गया था। इसके बावजूद कातिल की कोई भी चाल बहुत ज़्यादा देर तक उसे कानून की हथकड़ियों से बचाकर नहीं रख सकी। महज 10 दिन के बाद ही पुलिस के हाथ हत्यारे तक जा पहुंचे। पुलिस ने सबसे पहले मरने वाले की पहचान पुख्ता की। इसके लिए पुलिस को मकतूल की जेब से हासिल कागजात काफ़ी नहीं थे। तब पुलिस ने अपने मुखबिरों का सहारा लिया और पूरी मुंबई में फैले मुखबिरों के नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। कुछ ही दिनों में पुलिस को मरने वाले की पहचान मिल गई। नाम था अब्दुल रहमान अंसारी। पुलिस को पता चला कि कुछ रोज़ पहले ही अब्दुल रहमान अंसारी को उसके रिश्तेदार मोहम्मद आलम खान ने अपने घर पार्टी पर बुलाया था। उस पार्टी में आलम खान का दोस्त सिकंदर खान भी मौजूद था। तीनों ने जमकर शराब पी और जब अब्दुल नशे में पूरी तरह से चूर हो गया तो आलम खान ने एक धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। आलम खान को ये कतई अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी इस हरकत को घर में मौजूद 2 मासूम आंखें देख रही हैं, जिसने ये भी देखा कि कैसे चाकू से हत्या करने के बाद उस मरने वाले का खून तक पिया गया। 10 दिनों तक पुलिस एक के बाद एक बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ती गई और सीधे उसके हाथ आलम खान के गिरेबान तक जा पहुँचे। पुलिस ने आलम खान और सिकंदर खान के अलावा
उनके एक और साथी को गिरफ्तार किया। सवाल उठता है कि पुलिस ने कत्ल की बिखरी कड़ियों को कैसे जोड़ा। असल में जब पुलिस को ये पता चला कि आलम खान और सिकंदर खान के साथ अब्दुल्रहमान अंसारी ने पार्टी की थी और शराब पी थी, तो पुलिस उन्हीं दो नामों और एक पार्टी के हवाले से उन दोनों के घर तक जा पहुंची। पुलिस को उस वक्त आलम और सिकंदर तो नहीं मिले, मगर घर में एक 7 साल का बच्चा जरूर मिला, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। इस अकेले चश्मदीद की गवाही के बाद ही पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो कड़ियां जुड़ती चली गईं और कत्ल का राज बेपर्दा हो गया। बच्चे ने अपने पिता को अब्दुल्रहमान अंसारी की हत्या के बाद अपने चेहरे से खून साफ करते देखा था। बच्चे को लगा कि उसके पिता ने हत्या के बाद उसका खून पिया है। हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने चश्मदीद बच्चे की गवाही के आधार पर उसके पिता आलम खान समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के सामने इससे भी बड़ा सवाल था कि आखिर कत्ल के पीछे मकसद क्या था। तो पुलिस के सामने इस बात का खुलासा खुद कत्ल के आरोपी आलम खान ने कर दिया। आलम खान ने पुलिस को बताया कि अब्दुल्रहमान को मारने के पीछे दरअसल उसे सबक सिखाना था, क्योंकि अब्दुल के आलम खान की सास के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और इस रिश्ते की भनक आलम खान को लग चुकी थी। अब्दुल के साथ अपनी सास के रिश्ते को आलम बर्दाश्त नहीं कर सका। तब उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस की तफ्तीश में यह बात भी निकल कर सामने आई कि अब्दुल्रहमान ने आलम खान को कुछ रुपए उधार दे रखे थे, जिसे आलम वापस करने के मूड में नहीं था। बस इसलिए तकादे के हमेशा के लिए ख़त्म करने की गरज से आलम खान ने ये साजिश रची। हालांकि पुलिस को कत्ल के पीछे नाजायज ताल्लुकात वाली बात ज़्यादा समझ में आई। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। आशा करता हूं कि इस घटना से आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह नई घटनाओं से हम सतर्क करते रहें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। धन्यवाद।